ओम शांति। आज 5 दिसंबर 2021 है और हम ये अव्यक्त मुरली जो 5 दिसंबर 1989 की है, जिसका टाइटल है सदा प्रसन्न कैसे रहें, उसे सुन रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं। देखा कि कितना स्वयं को और दूसरों को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप ये प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। तो किसी के पास अल्पकाल की प्रसन्नता है और किसी के पास सदा काल की प्रसन्नता। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का आधार है। रूहानी प्रसन्नता स्वयं को भी प्रसन्न रखती है और दूसरों को भी उसकी वाइब्रेशंस फील होती हैं। शांति की वाइब्रेशंस, शक्ति की वाइब्रेशंस प्रसन्नता से आती है। परमात्म प्राप्तियों के फलस्वरूप रूहानी प्रसन्नता वाली आत्माएं दूसरों को भी अपनी प्राप्तियों से एकदम तन से, मन से शांति और शक्ति का अनुभव कराती हैं। जैसे सूर्य के वाइब्रेशन होते हैं, ऐसे ही रूहानी प्रसन्नता, रूहानी शांति, खुशी की अनुभूति कराती है। बाबा ने सबके रिजल्ट चेक किए। एक सदा प्रसन्न रहते हैं और एक प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नता हमेशा रहनी चाहिए। प्रसन्नता स्वयं से, दूसरों से और सेवाओं में है। अगर तीनों में प्रसन्न है तो सदा सफलता मूर्त हो सकते हैं। कहीं बच्चे, बाबा बताते हैं, अपने को प्रसन्न नहीं रख सकते, भूल जाते हैं। बाप ने सबको वरदान दिया है मास्टर सर्वशक्तिमान का, तो सर्व शक्तियां, सर्व गुण हम बच्चों के पास हैं। तो बाबा कहते हैं जब यह बात भूल जाते हो तो फिर समय निकल जाता है। फिर स्वयं से दिल शिकस्त, अप्रसन्न के संस्कार निकल जाते हैं और फिर मेरे भाग्य में नहीं है ऐसी बातें आती हैं। तो स्वयं से प्रसन्न होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अप्रसन्न होने के दो कारण हैं। पहला दिल शिकस्त होना और दूसरा दूसरों की विशेषताओं को, भाग्य को देखकर ईर्ष्या करना। तो हिम्मत कम और ईर्ष्या ज्यादा हो जाती है। तो संगम पर बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को कोई कभी कोई विशेषता अवश्य है, तो अपनी विशेषताओं को देखो, उसे कार्य में लगाओ तो वो बढ़ती जाएंगी। प्रसन्न रहने के लिए विशेषताओं को कार्य में लगाओ। प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। तो फिर जब संपन्न होंगे तो तीनों प्रकार की सेवा कर सकेंगे। बाबा कहते हैं टीचर्स तो पंडा हैं, तो ऐसे फलस्वरूप अच्छी अच्छी क्वालिटीज को और क्वांटिटी को निकालो। स्वयं को बाबा कहते हैं स्वयं के बारे में और स्वयं को आगे बढ़ाना है। तो बाबा कहते हैं कि हमें सबसे किनारा करना है, तो मेहनत से छूट जाएंगे। ये भी देखना है कि मैं तख्त नशीन आत्मा हूं और कार्य कर रही हूं। ना देह का भान, ना संबंधी का भान, ना पदार्थों का भान, ना कोई दूसरी बात, बस एक बाबा याद रहे। और संतुष्ट हम हैं और इसीलिए प्रसन्न होकर पत्र में लिख रहे हैं, ओके बाबा। तो छोटी बातों को बड़ा नहीं करो, तो वातावरण को बाबा कहते हैं शक्तिशाली बनाओ। तो इस तरह से जब हम छोटी बात को बड़ा नहीं करते हैं तो वातावरण स्वतः ही शक्तिशाली बन जाता है। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा को सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारी को सेवा के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मनसा वाचा कर्मणा में एक सेकंड में वो रेस्ट नहीं लेते हैं। एक सेकंड की रेस्ट ना लेने से वो बेस्ट बन जाते हैं। तो पुराने संस्कारों को समाते जाओ और माया का सामना करते जाओ। देवी परिवार का सामना नहीं करना है। ऐसे बच्चे नॉलेजफुल होते हैं, पावरफुल होते हैं और इसलिए बाबा कहते हैं रूहानी सेवाधारी बन जाते हैं।
तो ये सारी मीठी मीठी बातें बाबा ने हमसे कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपने सदगुरु को कि वो मेरा बाबा सदगुरु की तरह से मुझे मुरली पढ़ाता है, धारण कराता है। आज वो मेरी प्रसन्नता को देख रहा है। मैं बहुत बहुत प्रसन्न, संपन्न, संपूर्ण आत्मा हूँ। अकाल तख्त भृकुटी के मध्य में विराजमान, छोटी बात को बिल्कुल बड़ा नहीं करने वाली मैं आत्मा अपने को देख रही हूँ। मैं तीनों प्रकार की सेवाओं में अपने आप को देख रही हूँ। हर प्रकार की सेवाओं में हमेशा तत्पर हूँ। मैं आत्मा बहुत बहुत सेवाधारी हूँ, रूहानी सोशल वर्कर हूँ। समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति से भरपूर हूँ। पुराने संस्कारों को समा रही हूँ और अपनी नई आदतों को बहुत बहुत शक्ति दे रही हूँ। तो मैं समाने और सामना करने को देख रही हूँ। मैं अपने अंदर प्रसन्नता ला रही हूँ। प्रसन्नता मुझे संपन्नता से मिलती है। परमात्मा का मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चा अपने को शक्तियों से एकदम सजा हुआ देख रहा हूँ और एकदम मैं उस अपने आप के अच्छेपन को देख रहा हूँ जिसमें मैं बदल रहा हूँ। मैं एकदम परफेक्ट हो गया हूँ, सफलता मूर्त बन गया हूँ, रूहानी सेवाधारी बन गया हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।